हेलो फ्रेंड्स। बाजार में बजट के बाद एक निराशा वाला जो माहौल है वो बना हुआ था। लेकिन शुक्रवार के ट्रेड में, हालांकि हमारा एनालिसिस जो है थर्सडे को नहीं आया था, और फ्राइडे के दिन जो है बाजार ने एक बेहतरीन तेजी जो है दिखाई। और यहाँ पर सबसे खास बात जो हमें लग रही है, वो जो लिक्विडिटी थी वो देखने लायक थी। यानी कि निफ्टी इंडेक्स के अंदर तो स्पेशली जो आईटी पैकेज था, रिलायंस था, बाकी जो शेयर्स थे वो सब अच्छी तेजी कर रहे थे। और ऐसा लगा कि जो शॉर्ट्स वाले हैं वो स्क्वीज हो गए हैं सारे, और बजट का कोई असर जो है देखने के लिए नहीं मिला। एफ आई आईज भी एक बढ़िया वाली बाइंग करते हुए नजर आए। अब इन लेवल्स के ऊपर इंडिया के बाज़ारों में अगर हम चर्चा करें तो अब निफ्टी ने एक ऐसा लेवल दिया है, क्योंकि अगर अब यहाँ से बाजार निकलना शुरू हुआ आगे, तो ये जो है बियर्स के लिए एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी जो फंडामेंटल्स हैं वो वीक हैं। बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे हैं। इंडसइंड बैंक ने 8% का प्रॉफिट ड्रॉप दे दिया है। अगर हम आईसीआईसी बैंक की भी बात करें तो ग्रोथ वहाँ पर भी मिसिंग है। उसके अलावा अगर हम बात करें आईडीसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट आया, वो जो प्रॉफिट है वो डी ग्रो कर गया। उनका ईपीएस ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों साइड गिर गई। और इसके अलावा जो लिक्विडिटी के नॉर्म्स है वो भी बदलने की बात हो रही है। क्योंकि मान लीजिएगा जैसे मैं भी हूँ, अगर मान लीजिएगा मेरे पास एफडी है और मैं बैंकिंग जो सुविधाएं हैं वो जनरली आप भी आजकल वही करते हैं सब, बैंकों के लिए जो अब अपनी मोबाइल ऐप होती है उसी से जो है एफडी वगैरह जो है आप बुक करते हैं। वो हमारा सीधा सा पर्पज़ है कि जिस दिन भी वो पैसा हमने लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ है, जिस दिन भी बाजार में हमारे को अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, हम उस एफडी को क्लिक करते हैं और तुरंत पैसा निकाल लेते हैं। तो ये जो पैसा है जो बैंक एफडी के रूप में रखते थे, वो भी एक तरीके से बैंकों के लिए सेविंग अकाउंट जैसा ही हो गया है। यानी कि कभी भी पैसा निकाल सकते हैं डिपॉजिटर्स। तो इस वजह से जो चैलेंजेस हैं वो आरबीआई की तरफ से आ रहे हैं। आरबीआई कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोग जिन्होंने मोबाइल के थ्रू एफडी खोली है या टर्म डिपॉजिट किया है, वो तो उनकी तो जो आपके ऊपर असेस है, एकदम पहुंच है, वो तो कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो उनके लिए आप एडिशनल लिक्विडिटी मेंटेन करें। तो जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं, जो लिक्विडिटी कवरेज रेशो है, यानी कि जो डिपॉजिट के ऊपर लिक्विडिटी मेंटेन करनी है बैंकों को, वो बढ़ सकती है। तो ये खबर थी बाजार के अंदर, और ये बैंक निफ्टी ने नेगेटिवली रिएक्ट भी किया। लेकिन जब निफ्टी ने हुंकार भरी तेजी की तो वहाँ पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिली। अब देखिएगा यहाँ पर जो लेवल्स है ना, अब बात ये है कि बाजारों के अंदर ना यूफोरिया है, ये तो हम लोग जानते हैं सब। वैल्यूएशन से भी कोई लेना देना है नहीं, बट हाल फिलहाल में जो अब लेवल्स हैं, ये देखिएगा दो इंडिकेशंस हैं यहाँ पे, बड़े क्लियर इंडिकेशन है। या तो बाजार यहाँ से जाएगा लंबा ऊपर, या तो बाजार यहाँ से लंबा जाएगा नीचे। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। बाजार ने जहाँ पर क्लोज दिया वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज दिया है। कोई वीकनेस इंट्राडे में टेक्निकली दिख नहीं रही थी। अब ये जो पैटर्न बन रहा है ये डबल टॉप का भी बन रहा है, और यहाँ से ब्रेकआउट की भी अच्छी संभावना बन रही है। अगर ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ बाजार निकलते हैं तो ऐसे चांसेस हैं कि जो शॉर्ट्स बचे हुए थे वो शॉर्ट्स भी निफ्टी में स्पेशली कवर होने के लिए आएंगे। और फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने की एक बड़ी साइकिल होगी, जहाँ पर बड़े प्लेयर्स एक बहुत बड़ी मंदी प्ले करेंगे, जिसका असर हमें सितंबर एंड की एक्सपायरी में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि बाजार फिर अगस्त में भी तेज रहेंगे या ऊपरी लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाएंगे। और दूसरी प्रोबेबिलिटी जो बनती है, तो कल का जो डे है, क्योंकि मैं वीकली एनालिसिस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खाली मंडे की बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो यहाँ पर जो एनालिसिस है उसमें मैं यही कह रहा हूँ। और अगर यहाँ से डिप दिया ना बाजार ने, तो क्योंकि एफआईज ने बेशक से माल खरीदा होगा, तो वो लोग ऐसा आंख मिचौली खेलेंगे कि वो अपनी मंदी की पोजीशन टिगड़ कर देंगे, और साथ में एचएनआई भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बाजारों में एक निराशा है और सरकार के प्रति भी बहुत ज़्यादा विरोध है। अगर आप रिपोर्ट्स भी देखेंगे, क्योंकि सरकारों ने जो टैक्स टेररिज्म है उसकी बात अब होने लगी है कि भाई जो टैक्स का आतंक मचा दिया है
सरकारों ने वो जो है कहीं पर भी आपको नहीं छोड़ा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे इनडायरेक्ट टैक्स है। और गरीब आदमी जो टैक्स नहीं देता उसकी इनकम टैक्स की पूरी मौज है, जो अभी सिस्टम के अंदर नहीं आया है। तो इनकम टैक्स का जो पूरा बर्डन है पूरी आबादी में से अगर हम देखें तो वो कुछ % लोगों के ही हिस्से आता है। तो वो एक रोष जो है वो जरूर हमने देखने के लिए मिला। लेकिन बाज़ार में जब तेज़ी आती है तो सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स लाइबिलिटी हुई है वो 15 से 20% हुई है। एवरेजली मान लें हम लॉन्ग टर्म वाली भी तो तकरीबन 5% का एवरेज बढ़ गया है हमारा। और वो हम कंपनी की तो बैलेंस शीट देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि जो पैसा हम कमाएंगे ना उसमें से भी एक लिक्विडिटी सरकार की तरफ जाएगी। तो हमारी जो रिटर्न्स हैं वो भी घट गई हैं। बेशक से हम सेम प्रॉफिट कमाएंगे तो भी हमारी परसेंटेज रिटर्न्स घट कर आएंगे। उसकी तरफ अभी किसी का इशारा नहीं है। बट मुझे लगता है कि देर ज़वेर जो बाज़ार की वैल्यूशंस है वो जो 4-5% हमारी कमी घटी है वो तो एक करेक्शन ड्यू बनती ही बनती है। लेकिन बाज़ार पहले भी काफ़ी चले हुए हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर लंबी तेज़ी का मतलब मेरा यहाँ पे कि 25,500 तक बाज़ार जा सकते हैं। लेकिन उस 25,500 25,800 जाए उसके बाद जो गिरावट होगी उसके लिए शायद कोई भी निवेशक तैयार नहीं होगा, क्योंकि फिर वो हमें लगता है कि वो ऐसी बड़ी मार्केट हो सकती है जहाँ पर निफ्टी में भी 15-20% की करेक्शन हो सकती है। अभी तो मैं आपको खाली 10-12-15% की बोल रहा हूँ, लेकिन उस केस में 20% तक की भी करेक्शन होगी, क्योंकि कहीं पर भी किसी को मंदी का संकेत नहीं होगा, सब लोग तेजी में बैठे होंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो अभी बाजार है वो ऑप्शंस के हिसाब से चल रहा है। और जो स्मॉल कैप मिड कैप में तेज़ी हो चुकी थी तो अब स्मॉल कैप मिड कैप में वैल्यूशंस का बहुत कंफर्टेबल तो है ही नहीं, वो बहुत ही महंगे हैं। तो वो जो पैसा अभी चेज़ करने लगा है वो स्मॉल कैप मिड कैप छोड़ के पैसा चेज़ कर रहा है, लिक्विडिटी चेज़ कर रही है अब लार्ज कैप को। इसीलिए लार्ज कैप के अंदर एक ये जो पॉजिटिव रुझान जो है बना और नीचे वो ओवरसोल्ड भी था पिछले 2-3 दिन में, तो उसकी रिकवरी है। तो 1 या 2 दिन में मैं तो मानता हूँ कि कल से ही या परसों से बाजार मंदे हो जाएंगे। अदरवाइज बाजार जो है यहाँ पर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग करा सकते हैं। और उस केस के अंदर एक यूफोरिया वाली जो बाइंग है जो भी स्मॉल कैप मिड कैप में हो चुकी है वो शायद लार्ज कैप में भी हो जाए। और ये हमें जो है देखने के लिए मिली। रिजल्ट है नहीं, रिजल्ट मतलब पिटे हुए हैं, लेकिन जो लालच है ना उसकी परिकाष्ठा बहुत ज़्यादा हो रखी है। इसलिए नई नई मनी जो है बाज़ार में आ रही है और बहुत पैसा जो है बाज़ार में जो लिक्विडिटी है वो चेज़ कर रही है। बट लिक्विडिटी भी इस बात को समझेगी कि जब उनके पैसे नहीं बनेंगे तो ये जो लिक्विडिटी जल्दबाजी वाली मनी है अगर इसको थका दिया बाज़ार ने, तो जब बाज़ार में करेक्शन आएगी ना तो इनके बीच में ही सबसे बड़ी भगदड़ मचनी है। और भगदड़ क्या मचनी है कि कौन निकलेगा पहले। तो जो अभी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा आ रहा है ना, ये पैसा आना छोड़िए, ये निकलना शुरू हो जाता है अगर बाज़ार में, क्योंकि इस बाज़ार ने अभी हाल फिलहाल में 3-4 साल में कोई मंदी देखी नहीं है। अगर एक भी करेक्शन 1.5 से 2 महीने 3 महीने अगर मंदी का रुख जारी रहा तीनों इंडेक्स में, तो आप समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी भगदड़ जो है बाज़ार में बच सकती है। और मेरा जो व्यू है वो अभी ट्रेडिंग में खाली हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली भी ट्रेड कर रहे हैं, बट बहुत ही कम है। तो निफ्टी बैंक के अंदर जो हमारी पोजीशन थी अभी जब करेक्शन हुई थी लास्ट के 2-3 दिनों में, तो हमने बैंक निफ्टी के जो सौदे थे वो कुछ सौदे 50,900 के आसपास काट दिए थे और कुछ सौदे हमने 50,700 के आसपास काट दिए थे। तो हालांकि वो 700 के आसपास जो बाजार 600 के आसपास गया था तो फ्यूचर की फिगर 700 पे थी। तो वहाँ पे हमने पोजीशंस अपने काफ़ी लाइट कर लिया। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि एक बार निफ्टी बैंक दोबारा से और ऊपर आए, फिर हम शायद दोबारा से एक मंदी प्ले करेंगे। और अभी हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल न्यूट्रल है और बाजार में जिधर भी क्रैक होगा हम उधर पोजीशंस बना सकते हैं। बट हम ये मानते हैं कि अगर बाजार यहाँ से थोड़ा सा और करेक्ट हुआ तो बेचने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बाजार यहाँ से 200, 400, 500 पॉइंट और चले और हमें लगता है कि निफ्टी बैंक 51,800 के आसपास एक बार आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक बनता है निचले लेवल से। अगर 51,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी बनती है। और निफ्टी मैंने जैसा बताया मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि बिल्कुल टॉप भी ऐसा ही बनता है, जब डबल टॉप बनता है वो पैटर्न भी ऐसा होता है और नया ब्रेकआउट आता है निफ्टी में तो वो भी ऐसा ही बनता है। तो कल का जो डे है वो बड़ा क्रूशियल है ट्रेडर्स के एंगल से। तो कल 10:30-11 बजे के बाद जो है ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा कि बाजार में ऊपर जाना है निफ्टी ने या नहीं। अब निफ्टी ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी एक बार दम दिखाए। अगर 51,800 से बाजार पलटता हुआ
नज़र आया हमें, तो फिर हम शायद वहाँ पे मंदी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 51,800 को तोड़ के ऊपर चला गया तो फिर हम अपनी मंदी का लेवल थोड़ा सा 52,200 300 से का जो एक रेजिस्टेंस है 52,300 के आसपास से हम ट्राई करेंगे कि वहाँ से हम थोड़ी थोड़ी मंदी बनानी शुरू करें। तो अल्टीमेटली बाजार देखिएगा किसी भी तरीके से रहा, लेकिन हमारा जो है, हालांकि 4 अगस्त के बाद, 4 जून के बाद जो मोटा पैसा हमारा बना वो दोबारा से बजट पे ही बना, यानी कि बड़े इवेंट पे ही हमारे पैसे बन रहे हैं अच्छे वाले। और बेशक से हम पोजीशंस मंदी की रखे हुए हैं, तो बाजार तो भी हमारे अगेंस्ट चल रहा है, तब भी हमारे पैसे बन रहे हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि अगर जिस दिन बाजार हमारी डायरेक्शन में चलेगा तो उस दिन तो और अच्छे पैसे बनने चाहिए। तो अल्टीमेटली मंदी का हम इंतज़ार कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी में अभी शायद एक पुल बैक आ जाए, उसके बाद एक निफ्टी के अंदर भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 49,500 तक के आंकड़े जो है शायद इस महीने आ जाए। 50-500 का मैंने दायरा आपसे बोला था इस हफ्ते के या पिछले हफ्ते की शुरुआत में, वो 50-500 के दायरे भाई बाजार ने टच कर दिए थे। और अगर आज का भी अगर आप लोग देखोगे तो 50,438 है, और यही हमारी गणना थी कि भाई 50-500 के आसपास बाजार आएगा, वहाँ से एक बाउंस लेगा। अब हम मान रहे 51,800 52,300 के बीच में बाजार जा सकता है। 51,800 से पलटी होता है या 52,300 से, या बाजार खुलते के साथ ढह जाते हैं। तो अभी हम देखिएगा खुलते के साथ अगर बाजार नीचे की तरफ क्रैक करेंगे तो हम थोड़ा सा देखेंगे भाई, वेट एंड वॉच करेंगे, मंदी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मंदी बनाने के लिए बाजार को ऊपर आने का इंतजार करेंगे। और अगर कोई भी भयानक पैटर्न दिख गए कि जी बड़ी जबरदस्त सेलिंग हो रही है और वो निफ्टी ने डबल टॉप टाइप का पैटर्न की कंफर्मेशन हुई, फिर हम शायद बैंक निफ्टी में भी इंतजार नहीं करेंगे, हम निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी के ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी में डबल टॉप का पैटर्न लगा हमें कि डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, तो हम निफ्टी बैंक को भी मंदा कर देंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक टेक्निकली भी मंदा है, फंडामेंटली भी मंदा है। तो अगर निफ्टी में तेजी रही तो निफ्टी की तेजी में बैंक निफ्टी को भी पार्टिसिपेट कराया जाएगा। और उस केस में अगर 25,500, 25,700, 25,800 तक अगर निफ्टी ने दूरी तय करनी है, तो निफ्टी बैंक में भी 1000 से 1500 पॉइंट की जो है तेजी कराई जाएगी। तो फिर वहाँ पर जो है हम देखेंगे। लेकिन अगर निफ्टी कल खुलते के साथ ही क्रैक हो जाता है या 1 या 1.5 घंटे में क्रैक होना शुरू हो जाता है और फिर उसको फॉलोअप अगर निफ्टी बैंक करता है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा मेक और ब्रेक लेवल है, तो निफ्टी बैंक भी जो है एक खतरनाक तरीके से 50,000 को भी तोड़ता हुआ जो है जा सकता है आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर। बट अभी जो हमारा मानना है कि जिस तरीके के प्राइस एक्शन थे वो काफ़ी मजबूत थे फ्राइडे के सेशन में, स्पेशली निफ्टी स्टॉक्स में, और उसी की बदौलत अगर देखें तो निफ्टी बैंक ने भी जो लो लगाया 50,438, जो कि लिक्विडिटी की खबर पे था कि भाई जो लिक्विडिटी के नॉर्म्स हैं वो बदल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो पैटर्न बन रहा था वो नीचे का बन रहा था, यानी कि एक राउंडिंग टॉप पैटर्न जो है डेली चार्ट पर हमें लग रहा था। ये जो कैंडल है ये अभी भी ऐसा पैटर्न में कोई ख़राबी नहीं हुई है। अगर अभी भी ये बिल्कुल फ्लैट खुलकर जो है इसकी कंफर्मेशन दे सकती है, और उस केस के अंदर ये जो लेवल्स हैं ये 49,200 300 के आसपास के लेवल ये भी आ सकते हैं इसी महीने के अंदर, सॉरी इस महीने के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर, यानी कि अभी तो जुलाई तो खत्म हो गया, अगस्त के अंदर। तो ये जो हमारे पास पैटर्न्स है वो आपको समझा रहे हैं। बाजार में देखिए यूफोरिक रन है, निफ्टी बैंक में सही तरीके से पुट राइटिंग हुई है, तो बाजार कभी भी पुट राइटर को ट्रैप कर सकता है। लेकिन निफ्टी के अंदर जो है एक्शन ज़्यादा मजबूत था, प्राइस एक्शन भी, लिक्विडिटी भी एफआईज की मजबूत है। बैंक निफ्टी में भी देखिएगा न्यूट्रल की तरफ पोजीशंस आ रही हैं। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये सब चल रहे थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट भी उम्मीद से बेहतर थे। इसके बाद अगर हम बात करें एफआईज ने आज बाइंग की 2546 करोड़ की, 2,774 करोड़ की डीआईज की, और देखिएगा डीआईज ने तो बाय करना है। डीआईज ने तो भाई सरकार को बचाना है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखा है निवेशक ने, तो डीआईज ने तो हर हाल में बाय करना है। तो आप अगर अब देखेंगे तो जो बजट आया था 23 तारीख से, उससे पहले वो बेचने लग रहे थे, और जिस दिन से बजट आया है उस दिन से डीआईज ने एक ही काम किया, भैया खरीदारी करनी है, खरीदारी करनी है। अब यहाँ पर क्योंकि सरकार को बचाना भी है, जो नैरेटिव सेट करना है वो डीआईज के हाथ में। तो अभी देखिए एफआईज ने भी अपने इंडेक्स फ्यूचर्स भी कवर किए, शॉर्ट भी, इंडेक्स ऑप्शंस भी खरीदे। तो ये चांसेस बनते हैं कि एक बार हो सकता है क्योंकि एफआईज ने भी अपने शॉर्ट कवर कर लिए, तो यहाँ से डबल टॉप पैटर्न अगर बनाना
तो करेक्शन बहुत बढ़िया वाली आएगी यहाँ से, अगर निफ्टी में बोल रहा हूँ। और यहाँ से ब्रेकआउट आया तो 500-700 पॉइंट का तेजी पाएगी। तो कल जो है बहुत सोच समझ के जो है ट्रेड लेने हैं, ट्रेडर्स को बहुत ध्यान रखना है। और अगर यहाँ से गिरावट शुरू हुई तो वो गिरावट ऐसी होगी जो हो सकता है कि सितंबर तक भी चले। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने एक अच्छी तेजी दी और यहाँ पर भी एक वीकनेस थी। ब्रेंट गुड तो देखिएगा हिचकोले ले रहा है, $81 पर आ गया। और निफ्टी बैंक के अंदर भी क्या जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी जबरदस्त है। पुट राइटर्स तो भाई साहब गायब ही हो गए हैं। और हालांकि ये जो डेटा है ये एक्सपायरी के हैं, तो इसलिए आपको जो डेटा है पूरे दिख नहीं रहे, क्योंकि एक दिन पीछे की जो है चार्ट लगे हुए हैं। तो लेकिन मैंने हालांकि इंडिविजुअली देखे थे तो पुट राइटिंग जबरदस्त हो रखी है निफ्टी के अंदर, और कॉल राइटर अभी थोड़े से बैकफुट पे हैं। तो यहाँ पर हमें अभी ये देखना है कि बाजार किस तरफ करवट लेता है। हालांकि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स में उनमें टेक्निकली फंडामेंटली वीकनेस बनी हुई है, लेकिन अगर निफ्टी बरकरार रखता है अपने आप को तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी एक नीचे से एक रिलीफ रैली आए जो ऊपर की करेक्शन के बाद है। लेकिन मैं पर्सनली आपको बता दूं, हम उस तेज़ी को यूटिलाइज करेंगे अपने शॉर्ट बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि फंडामेंटली बैंकिंग स्टॉक्स में अभी 2-3 महीने और पेन रह सकता है अगली क्वार्टर रिजल्ट से पहले। और सीधी सी बात यह है कि आरबीआई ने जिस तरीके से अब कमर कसी है, क्योंकि रेगुलेटर की जिम्मेवारी है, क्योंकि बैंकों के अंदर सारी पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है, अगर लगा हुआ है, अगर वो पैसा फंसता हुआ नजर आएगा तो वो आरबीआई पे जो है चैलेंज होगा, सरकार पे चैलेंज होगा। तो आरबीआई जो अपने नॉर्म्स हैं वो थोड़े से टाइट कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो इनको फ्रीडम मिली हुई थी वो इसलिए मिली हुई थी क्योंकि ये ग्रो कर रहे थे, डिपॉजिट ग्रोथ और लिक्विडिटी की बहुत अच्छी पोजीशंस थी। अब बैंकों को लिक्विडिटी का चैलेंज आ रहा है, क्योंकि डिपॉजिट आएंगे नहीं तो भाई लोन बांटेंगे कहाँ से। तो यहाँ पर आरबीआई ने जो कमर कसी है, और आरबीआई अभी और भी नॉर्म्स लगा सकता है हमारे हिसाब से। तो अब जो ग्रोथ 18-20% की ईयर ऑन ईयर आती थी बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, वो अभी देखिएगा 12-13% तक कैप्ट हो गई। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये और नीचे की तरफ ना चली जाए, ये 8-9% के आसपास ही ना हो जाए। तो हो सकता है कि जो बैंकों की पी वैल्यूएशंस हैं वो तो नीचे की तरफ जा ही सकती हैं, डी रेटिंग हो सकती है। और दूसरी बात क्या है, ग्रोथ के फ्रंट्स पर अगर ग्रोथ नहीं होती है तो जनरली जब बैंक्स खराब करते हैं तो वो दो तरीके से खराब करेंगे, एक तो ग्रोथ नहीं होने की वजह से, और एक पी रेशो की डी रेटिंग होने से। तो ये जो चैलेंजेस है मुझे लगता है कि बेशक से सारी दुनिया बोल रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, क्योंकि जितने एनालिसिस्ट हैं वो सब बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में या सरकारी बैंकों में बहुत तेज़ी है। बट मुझे लगता है कि इस समय पर जो कॉशियस व्यू है हमारा, और हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी 10% करेक्ट कर जाए आने वाले 2 महीनों के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।